नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ तान्या। गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक सक्रिय मॉड्यूल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तारियों के साथ ही इस मॉड्यूल से जुड़े कुल गिरफ्तार आरोपियों की संख्या अब 13 हो गई है। इससे पहले इसी महीने एटीएस ने 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था और जांच एजेंसियों का दावा है कि ये मॉड्यूल देश भर में बड़े पैमाने पर सिलसिलेवार धमाकों की साजिश रच रहा था और लंबे समय से गुप्त रूप से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान बिलाल आबिद भाई शेरा, मोहम्मद अयूब कड़ीवाला, मोहम्मद पालनपुरी उर्फ अली अयूब सुनसारा, शाफिया रईस मुफ्ती और मोहम्मद हसन करदिया के रूप में हुई है। इन्हें गुजरात के पाटन जिले के सिद्धपुर तालुका स्थित खडियावाल गांव से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के पहले एटीएस ने कई दिनों तक इनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी और पर्याप्त सबूत मिलने के बाद इन्हें गिरफ्तार किया। आपको बता दें, एटीएस के अनुसार गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये आरोपी पहले गिरफ्तार किए गए 8 संदिग्ध आतंकियों के साथ मिलकर विस्फोटक उपकरण तैयार करने और उनका परीक्षण करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। एजेंसियों का कहना है कि इनका उद्देश्य केवल बम बनाना सीखना नहीं, बल्कि देश में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने की तैयारी करना था। जांच अधिकारियों के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों से लंबी पूछताछ के दौरान इन 5 लोगों के नाम सामने आए थे। पूछताछ में मिले इनपुट और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर एटीएस ने इनकी तलाश शुरू करी और अंततः इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों को मेहसाणा जिले के कड़ी कस्बे में न्यायिक मजिस्ट्रेट RM भाटिया की अदालत में पेश किया गया। एटीएस ने अदालत से आरोपियों को हिरासत में लेकर विस्तृत पूछताछ की अनुमति मांगी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देते हुए सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया। एटीएस की जांच में यह भी सामने आया कि इन आरोपियों ने ग्रामीण इलाकों की जगह सुनसान जगहों पर 7 से 8 बार छोटे छोटे विस्फोट करके बम बनाने की तकनीकी का परीक्षण किया है। एजेंसी का कहना है कि इन ट्रायल ब्लास्ट का उद्देश्य विस्फोटकों की क्षमता, टाइमिंग और प्रभाव का परीक्षण करना था, ताकि भविष्य में बड़े पैमाने पर आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सके। जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि इस मॉड्यूल के कथित मास्टरमाइंड मोहम्मद अयूब और अमीन शेरा बताए जा रहे हैं। आरोप है कि दोनों ने विस्फोटक तैयार करने के लिए आवश्यक विशेष रसायनों, गन पाउडर और अन्य सामग्री की व्यवस्था की थी। इन सामग्रियों का उपयोग कर मॉड्यूल के सदस्यों ने कई बार परीक्षण किए और बम बनाने की तकनीकी में दक्षता हासिल करने की कोशिश की। वहीं एटीएस का कहना है कि बम बनाने का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद इनका अगला लक्ष्य देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े आतंकी हमले करना था। हालांकि समय रहते कार्रवाई होने के कारण एजेंसियां इस कथित साजिश को नाकाम करने में सफल रहीं। जांच एजेंसियों के अनुसार गुजरात एटीएस द्वारा उजागर किए गए इस आतंकी मॉड्यूल के कुल 13 संदिग्ध सदस्यों में से 2 आरोपी सीधे पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद की शीर्ष नेतृत्व से संपर्क में थे। जांच में यह भी सामने आया कि ये दोनों संदिग्ध पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित मरकज सुभान अल्लाह, जो जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय माना जाता है, उसके लगातार उससे वो संपर्क में थे। वहीं महत्वपूर्ण जानकारी आरोपियों से बरामद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच के दौरान सामने आई। जांच एजेंसियां अब इन डिजिटल साक्ष्यों का विस्तृत विश्लेषण कर रही हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इनका संपर्क किन किन लोगों से था, उन्हें किस प्रकार से निर्देश दिए जा रहे थे और उनकी भविष्य की योजनाएं क्या थी। लोक अभियोजक PR दंतानी ने अदालत को बताया कि एटीएस को अभी आरोपियों से और भी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करनी है। आरोपियों में से एक ने टाइम बम बनाने की कोशिश की थी। इसके अलावा बम बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, रासायनिक पदार्थ और जैश ए मोहम्मद से संबंधित उर्दू साहित्य अभी बरामद किए जाना बाकी है। इसी आधार पर एटीएस ने आरोपियों की हिरासत की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। एटीएस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच अभी शुरुआती चरण में है और आने वाले दिनों में कई और महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। एजेंसी यह पता लगाने की
कोशिश कर रही है कि इस मॉड्यूल का नेटवर्क केवल गुजरात तक सीमित था या फिर इसके तार देश के अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए थे। गौरतलब है कि 3 जुलाई को गुजरात एटीएस ने गुजरात और उससे सटे मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों में एक साथ छापामारी कर जैश ए मोहम्मद के 8 संगठित सदस्यों को गिरफ्तार किया था। उसी समय भी एजेंसी ने दावा किया था कि आरोपी गुजरात में एक सक्रिय आतंकी नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच में मिले इनपुट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की गई। जांच के बाद अब 5 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये मॉड्यूल लंबे समय से गुप्त रूप से काम कर रहा था और धीरे धीरे अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा था। एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और अन्य तकनीकी संसाधनों का उपयोग कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के संपर्क में रहा जा रहा था। फिलहाल एटीएस की टीमें आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही हैं। जांच का मुख्य उद्देश्य ये पता लगाना है कि उन्हें आर्थिक सहायता कहां से मिल रही थी, विस्फोटक सामग्री की खरीद कैसे की गई, नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और देश के किन लोगों को संभावित निशाना बनाया गया था। वहीं इस पूरे मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील मामला माना जा रहा है। जांच एजेंसियां सभी पहलुओं की गहराई से पड़ताल कर रही हैं ताकि इस मॉड्यूल से जुड़े हर व्यक्ति और उसके नेटवर्क का पूरी तरह से पर्दाफाश किया जा सके। साथ ही डिजिटल साक्ष्यों और जब्त दस्तावेजों और अन्य बरामद सामग्री के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई भी जारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल 4PM गुजरात को सब्सक्राइब करना न भूलें।